जय माता दी दोस्तों। इस व्लॉग में सबसे पहले हम चलेंगे विंध्यवासिनी मंदिर, जहाँ पे माता महालक्ष्मी जी का वास है। फिर हम ले चलेंगे आपको दूसरे नंबर पे काली खो, जहाँ पे माता महाकाली जी का वास है। और अंत में हम चलेंगे अष्टभुजी टेम्पल, जहाँ पे माता महासरस्वती जी का वास है। हम आपको बताएंगे इन तीनों मंदिर का रहस्य, यहाँ जाने का तरीका, साधन, रोपवे, धर्मशालाएं, होटल्स, खाना, ट्रेन, हवाई जहाज और बस से पहुंचने का तरीका। विंध्याचल में बना नया कॉरिडोर दिखता कैसा है, मंदिरों की टाइमिंग, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर आदि बहुत सारी सूचनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियलिस्टिक एंड लीस्ट एडिटेड ब्लॉग। ये ट्रेन थी जिससे अभी हम आए प्रयागराज से मिर्ज़ापुर। तो ये है मिर्ज़ापुर, हम आ गए कालीन भैया के शहर। अब जानते होंगे कालीन भैया का शहर कौन सा है, मिर्ज़ापुर। अभी हम बताते हैं कि मिर्ज़ापुर पहुंचने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। फ़्लाइट से आप डायरेक्ट वाराणसी एयरपोर्ट या प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो दोनों ही एयरपोर्ट 100 किलोमीटर के रेंज में हैं। एक 80 है, एक 75 है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो प्रयागराज से और वाराणसी से दोनों जगह से आपको बसेस तमाम मिल जाएंगी, जिसका किराया मात्र 200 से 300 रुपये है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको स्लीपर का किराया 145 रुपये प्रयागराज से है। लगभग यही किराया आपका 150 के आसपास वाराणसी से है। एसी का जो किराया है और जो AC 2 AC 1 का जो किराया है वो आप साइट से IRCTC के चेक कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने में प्रयागराज से 1 घंटे का समय लगता है और आप आराम से मिर्ज़ापुर पहुंच सकते हैं। वैसे तो विंध्याचल में दर्शन करने के लिए आपको तमाम ट्रेनें विंध्याचल में रुकती हैं जब नवरात्र वगैरह होते हैं। अगर नवरात्र का सीज़न नहीं है तो आप मिर्ज़ापुर उतर के विंध्याचल जा सकते हैं आराम से, ऑटो वगैरह पकड़ के। अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट विंध्याचल जा रही है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं मंदिर, क्योंकि 2 किलोमीटर की रेंज में है। क्या क्या कैसे करना होगा अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते जाते हैं इसी ब्लॉग में। यह है आपका मिर्ज़ापुर, जिसकी आपने 2 की 3 पार्ट देख डाले हैं अमेज़ॉन प्राइम पे। ये यहाँ पे आपको मिर्ज़ापुर में ट्रेन छोड़ेगी और ये आप ऐसे मुड़ेंगे और आप सीधा बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, और इसी के राइट साइड है टिकट काउंटर। हालांकि यहाँ पे अभी डॉर्मेट्री की सुविधा नहीं दिख रही है हमको पहले से। बाहर ये ऑटो वगैरह लगे हैं, क्या रेट हैं, कैसे जा सकते हैं, वो अभी हम पूछ के आपको बताते हैं समझ के। ये सामने है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन का मेन गेट और इसी के सामने पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, लाइक वॉशरूम वगैरह। थोड़ा सा रोड से आगे जाएंगे, कुछ दूरी पे हमको बताया गया है आपको ऑटो मिल जाएंगे विंध्याचल के लिए। चलिए आगे जाते हैं सीधा और देखते हैं। ये स्टेशन के बाहर ही रेल कोच रेस्टोरेंट है, जैसा कि सरकार हर जगह बना रही है। तो यहाँ पे भी रेल कोच रेस्टोरेंट उपलब्ध है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के बाहर। और ये सामने डॉर्मेट्री है मात्र 150 रुपये में। मोबाइल नंबर है 9235313233 और फ़ोन नंबर है 05442796 डॉर्मेट्री 150 रुपये और कमरा 300 रुपये। आप फ़ोन पे बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं अगर विंध्याचल धाम की यात्रा पे आ रहे हैं। ये सामने है। अभी यहाँ स्टेशन के सामने जो जगह आई है, यहाँ से विंध्याचल जाओगे कितना? 30 रुपये किराया है। रेलवे स्टेशन के सामने जो ई-रिक्शा मिलेगा वहाँ से विंध्याचल जाने का मिर्ज़ापुर से। तो अगर आपको ट्रेन विंध्याचल के लिए डायरेक्ट नहीं भी मिलती है तो बहुत दूर नहीं है, कुछ ही मिनट का रास्ता है। यहाँ दुकानें बहुत है खाने पीने की। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? पकौड़ी। अगर आप विंध्याचल रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से विंध्याचल मंदिर तक जाने का किराया है मात्र 10 रुपये। लेकिन अगर आप मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से अगर आप स्टेशन के राइट साइड आते हैं, अगर आप प्रयागराज से आ रहे हैं और स्टेशन के राइट साइड आ रहे हैं तो आप NH पकड़ के 15 रुपये में पहुँच सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड उतर रहे हैं तो 30 रुपये में आप विंध्याचल मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रिजर्व करते हैं ई-रिक्शा ऑटो वगैरह, तो मिर्ज़ापुर से विंध्याचल मंदिर तक की ई-रिक्शा या ऑटो रिजर्व करने का जो किराया है
वो लगभग 150 से 200 रुपये के बीच रहेगा। अगर आप विंध्याचल स्टेशन से ऑटो ई रिक्शा बुक करना चाहते हैं तो उसका किराया 60-70 रुपये से लेके 100 रुपये तक रहेगा। जब आप नवरात्र वगैरह में आएंगे तो आपको ई रिक्शा, ऑटो ये सब लगभग यहाँ से 500 मीटर पहले ही उतार देंगे आपको। उसके बाद आपकी यात्रा होगी पथ यात्रा करनी होगी। कितना चलना होगा? लगभग 500 मीटर आपको पैदल चलना होगा, क्योंकि नवरात्र में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है। आ गए हम विंध्याचल टेम्पल कॉरिडोर में। जो आप देख रहे हैं नया कॉरिडोर अभी बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। और सामने ही यहाँ पे रहने की तमाम व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखिए राज प्रसाद भंडार, और यहीं पे रहने की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। और यहाँ से हम जाते हैं आगे और देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि क्या जो विकलांग है उनके लिए क्या व्यवस्था है, या जो बुजुर्ग हैं ये इनके लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आप व्हील चेयर से आ सकते हैं। स्टेशन से आपको व्हील चेयर तो मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे व्हील चेयर प्राइवेट मिलती है कि नहीं मिलती है, ये हमको पता करना होगा। यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक वॉशरूम वगैरह, पीने का पानी। ये नया कॉरिडोर बन रहा है, होटल इसी के अंदर। कॉरिडोर का ये जो गेट है जो आप देख रहे हैं, ये इसके सामने भी कुछ होटल्स हैं। अन्नपूर्णा नैवेद्यम एसी रेस्टोरेंट है खाने पीने के लिए और रुकने के लिए। यहाँ पे गेस्ट हाउस और होटल्स की कोई भी कमी नहीं है। कुछ होटल्स की डिटेल, उनके नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सुंदर कॉरिडोर है ये मंदिर का सामने मेन गेट है। इसके अगल बगल रहने की भी सुविधा है। ये देखिए यहाँ होटल है भागीरथ पैलेस। इसका मोबाइल नंबर है 9935835901। और एक ट्रस्ट है श्री जगदम्बा अतिथि भवन, ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये दुकान नीचे है, ऊपर रहने का है। ये बुजुर्ग लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे दुकानों में यहाँ पे व्हील चेयर वगैरह आपको मिल जाएंगे। स्टेशन से व्हील चेयर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप विंध्यवासिनी जी के दर्शन कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आपको व्हील चेयर उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आप इस यात्री निवास में आ रहे हैं तो आपको व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी। और बाकी मेन गेट से आने के लिए नवरात्रि में आपको चौराहे से व्हील चेयर उपलब्ध होती है, जो आपको यहाँ तक ले आ सकती है। और ई बैटरी गाड़ी भी होती है जो आपको मंदिर में VIP गेट तक ला सकती है। उसके बाद आपको व्हील चेयर वगैरह मिल जाएंगे। तो बुजुर्गों के लिए और जो असहाय हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हमने ये प्रसाद भी ले लिया माता का। ये माता विंध्यवासिनी कॉरिडोर से प्रवेश करते समय ये आपको नज़ारे दिखेंगे। ये जो रेलिंग है या रैंप है, इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके सामने तो ये बंद है सब, पता नहीं। दर्शन के लिए यहाँ पे रेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं। ये कॉरिडोर है माता का नया, बहुत खूबसूरत कॉरिडोर है ये। जय माता दी। ये हमने लिया है माता का प्रसाद। ये अंदर माता का मंदिर है। ये एक बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। यहाँ पे आपको थोड़ा झुक के नीचे सर बचा के जाना होगा, इसका द्वार बहुत छोटा है। ये इसका द्वार है। अब
अभी प्रसाद चढ़ा दिया, माता के बहुत प्यारे दर्शन हो गए। अभी यहाँ पे परिक्रमा करनी होती है माता के दर्शन के बाद। उसके बाद सबसे पहले आपको पड़ेगा काली को। अब इसके बाद चलते हैं हम काली को। धन्यवाद। लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे शर्म खो चुके हैं। अब हम कहीं पे भी कितना भी बोल सकते हैं पब्लिक में। यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी पक्का घाट है। यहाँ पे आपको परिक्रमा करनी होती है। माता के दर्शन करने के बाद ये देखिए पक्का घाट यहाँ पे है। मंदिर से आएंगे तो ये जो कॉरिडोर है, इसका एक गेट दिया गया है सामने पक्के घाट की ओर, जो गंगा जी की ओर निकल रहा है। अभी वहाँ चलेंगे। पहले हम आपको कराएं काल भैरव जी के दर्शन। ये माता के जो 51 जगह उनके अंग गिरे थे, जहाँ पे शक्तिपीठ बनी थी, एक शक्तिपीठ के नाम से माँ विंध्यवासिनी धाम भी जाना जाता है। यहाँ पे नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे अंदर वीडियो बनाना माता के मंदिर में अंदर दरबार में अलाउड नहीं है। निर्मल उपाध्याय, पुरोहित विंध्याचल। अच्छा। और हम लोग माँ विंध्यवासिनी प्रांगण में हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो नया ये कॉरिडोर बना है, ये चारों तरफ से ऐसे ही बना है। परिक्रमा भी कर सकते हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर रूम दिए गए हैं। जनेऊ मुंडन संस्कार के लिए जगह दिया गया है। और अभी मंदिर में भी चौड़ीकरण होगा, अंदर तोड़ा जाएगा। आइए ऊपर चलते हैं। आदि शक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी सब शरीर विराजमान महालक्ष्मी है। और इस समय जहाँ हम छत पर आए हैं मंदिर के, यहाँ पर ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते हैं। ये देखिए सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं। जनेऊ संस्कार, कथा, शादी विवाह सब यहाँ पर होता है और सारे अनुष्ठान यहाँ करवा सकते हैं। हम लोग मंदिर के छत पर आए हैं। ये सेवाला है माता रानी का। शिवाला। सेवाला में जो ध्वज है, अगर नवरात्र में आप भीड़ में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर इस ध्वज का आपने दर्शन कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने माता का दर्शन कर लिया, क्योंकि पूरे नवरात्र में 9 दिन माँ ध्वज में रहती हैं। ये वही देवी हैं जो महिषासुर को मारी थी और ये कंस के हाथ से छूटी और बोल कर कि ये कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है। वहाँ से मथुरा से हाथ से छूट के यहाँ विंध्य पर्वत पे आई और ये वही देवी है। ये देखिए कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है जो नया बना हुआ है अभी। जी बिल्कुल नया बना है और इसके जस्ट पीछे माता गंगा है। अच्छा। और यहाँ पर यात्रियों के लिए सारी सुख सुविधा है। शौचालय है, ठंडा पानी, सादा पानी, नया हवन बनाया गया। कोई ऐसा जो अक्षम हो या पैसा नहीं हो किसी के पास इतना, वो कैसे? उसके लिए सस्ते रूप में धर्मशाला है। वहाँ पर सारी सुख सुविधा, एसी नॉन एसी सारे रूम है, शौचालय हैं। क्या रेट रहता होगा लगभग? वहाँ 300-400 या प्रति आदमी 200-150 रुपए में भी हो जाता है। गरीब अमीर सबके लिए यहाँ सुविधा है। स्वयं महालक्ष्मी यहाँ विराजमान है। पहले तो यहाँ पर आइए, गंगा माँ का स्नान करिए। गंगा माँ का स्नान करने के बाद माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए। दोस्तों और श्रद्धालु, आप सबको बताना चाहता हूँ, यह मंदिर सुबह 4:30 बजे खुलता है। 3:30 से 4:30 श्रृंगार होगा। 4:30 बजे खुलेगा और 4:30 खुलने के बाद ये लगातार 12 बजे तक खुला रहेगा। 12 बजे अभी ये ठीक 45 मिनट बाद बंद होगा। 12 से 1:30 बजे तक फिर श्रृंगार होगा। 12 से 1:30, उसके बाद शाम को 7:15 बजे तक खुला रहेगा। 7:15 से 8:15 श्रृंगार होगा। फिर 9:30 से 10:30 श्रृंगार होगा। 4 टाइमिंग है मंदिर श्रृंगार होने का, बंद होने का। और रात को 12 बजे के बाद मंदिर बंद होगा तो फिर 3:30 से 4:30 श्रृंगार होगा, खुल जाएगा। कहीं भी देवी धाम में जाइए, वहाँ भैरव जी जरूर होते हैं। तो देवी धाम दर्शन करने के बाद भैरव जी का भी आशीर्वाद लीजिए, तभी वो पूजा या दर्शन सफल माना जाता है। परिक्रमा कितनी करनी होती है? परिक्रमा आपके ऊपर है, आप जितनी चाहे उतनी लगाएं। सही कितनी होती है करना? सही कोई जरूरी नहीं, मन से 1 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे विकलांग लोग कैसे आ सकते हैं? विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और जो सीढ़ी है वो सीढ़ी ना होगा, स्लोप में बनाया गया है जी, आपको, ताकि वो डायरेक्ट उनको पकड़ के चढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत पड़े। उसके लिए यहाँ पर कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अच्छा। विकलांग लोगों की सेवा में, और उनको बाकायदा निकास द्वार से उनको ले जाके, भीड़ में लाइन नहीं लगानी पड़ती, उनको ले जाके दर्शन करा दिया जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद आपके इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। देखिए, ये नवरात्रि की ही तैयारी चल रही है। मंदिर में दर्शन करने के जाने के लिए 3 लाइनें लगती हैं। न्यू VIP रोड, पुरानी VIP रोड, झांकी, ये 3 रास्ते हैं अंदर जाने का। और तीनों रास्तों पर छाया लगाया जा रहा है और रेलिंग लगाई जा रही है, ताकि यात्रियों को लाइन में कोई असुविधा ना हो। प्रसाद आप नारियल लगा के लेंगे तो कम से कम 50-60 रुपया, उसके बाद आप
जितना बड़ा प्रसाद लगवा सके। मिनिमम 50 रुपए 50-60, हाँ। उसमें क्या क्या मिलता है 50 रुपए में? उसमें नारियल, चुनरी, प्रसाद, लाची दाना, एंदूर सेंदूर, रक्षा, माला, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सबसे कम प्रसाद कम दाम में पूरे विंध्याचल में ही मिलता है, और कहीं आप बाहर जाएंगे तो यही प्रसाद आपको 100, 150, 200 में मिलेगा। यहाँ की ये खासियत। हाँ, माता के दर्शन करने के बाद ये देखिए, ये दर्शन करके आ रहे हैं बाहर। अच्छा। और ये है हमारे भैरव जी, जो देवी माँ के दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन जरूरी होता है। और ये उनके पुजारी हैं महाराज भैरव जी के। दर्शन कर लिए, ये बच्चे लोग पीछे पड़ गए मेरे, ये कुछ पैसा दे दीजिए। पैसा हम बच्चों को बच्चा देते नहीं है, वरना हम दे देते। आओ मेरे साथ खाना खा लो, लंच कर रहे हैं हम, मेरे साथ कर लो। आओगी? खिला पिला देंगे, पैसा कभी नहीं देंगे। बहुत प्यारा कॉरिडोर बना है ये देखिए, ये है बाहर जाने का रास्ता। हम खुद भूल गए थे कि कैसे हमको बाहर जाना है। गेट बंद होने वाले हैं बाकी मंदिरों के, तो हम आराम से जाएंगे। जो आपका ये स्टे है, वहाँ पे किसी को आना हो और बुकिंग करनी हो, तो एक सही रेट अगर नॉर्मली कॉल करके आपको बुक करें तो क्या रहेगा? ये हमारा गेस्ट हाउस जो है अतिथि भवन, ये श्री जगदम्बा अतिथि भवन है, न्यू VIP रोड, मंदिर के एकदम पास में है, विंध्याचल धाम। इवन इसके हमने देखा कि सीढ़ियों की शुरुआत पे ही है। हाँ, एकदम सीढ़ी मतलब पहले नंबर पे है जी। तो आमतौर पे न्यूनतम हमने रेट रखा हुआ है। नवरात्रि में जो कमरों का रेट है, नॉन AC का है, उसमें कूलर लगा है, डबल बेड है, उसका 700 रुपये रेट है। नवरात्रि के अलावा नवरात्रि में यही 12 घंटे हो जाएगा, 24 घंटे का आम समय में। और AC का जो रेट है वो 1500 रुपया है, आम समय में 24 घंटे के लिए, नवरात्रि में 12 घंटे के लिए। और हमारे यहाँ व्हील चेयर की भी सुविधा है, कार पार्किंग भी है खुद की। मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी से आ रहा है तो हम उसका कार पार्किंग फ्री में करा देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 9793847484। एक नंबर और है 9451632772। ये किसी भी समय उपलब्ध होगा? किसी 24 घंटे 12 महीने। ठीक। ये जो भी हमने आपको होटल या रूम की डिटेल दी, ये जो आप देख रहे हैं ये विंध्याचल माता का मंदिर का मुख्य द्वार है। और ये जो हमने आपको भी डिटेल दी रूम्स वगैरह की, वो सामने है। मतलब ये गेट माता के मंदिर का, और ये सामने ये रूम्स। ये कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो अभी चल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, नवरात्रि की तैयारी बिल्कुल धूमधाम से चल रही है यहाँ पे। एक और यहाँ पे होटल है गायत्री पैलेस। इनका रेट क्या रहता है? नॉर्मली 2240 से स्टार्ट है AC। 2240 रुपये का AC। अभी AC रूम खाली है कि नहीं आपका? खाली है। खाली। नवरात्र के लिए किसी को बुक करना हो तो खाली है अभी? जी हाँ, हो जाएगा। अच्छा, कांटेक्ट नंबर है कोई आपको फ़ोन करके बुक कर सके? जी हाँ, 6952366900। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप कॉल करके बुक कर सकते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे चलने में दिक्कत है, वृद्ध लोगों, उनके लिए यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी है। इसी होटल में आपको व्हीलचेयर भी मिल जाएगी, जिससे आप माता के दर्शन आराम से कर सकते हैं। स्टेशन से जो व्हीलचेयर मिलेगी उससे आप बाहर तक आ सकते हैं, स्टेशन के बाहर तक। वहाँ से ऑटो वगैरह ले सकते हैं, जिससे इस होटल तक आ सकते हैं, फिर यहाँ से माता के दर्शन कर सकते हैं। इस होटल का रूम नंबर 157 है। ये देखिए आप रूम कैसा है। इसका रेट अभी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे। AC है, साफ़ सुथरा रूम है, TV वगैरह यहाँ पे लगी है। ये कितने लोगों को भैया अलाउड करते हैं? 2 लोग। अच्छा, अभी ज़्यादा डिटेल के लिए हम आपको पूछ रहे थे, ये रहे हम आपके लिए घूम फिर रहे हैं। वॉशरूम दिखाते हैं आपको इसका कैसा है। ये वॉशरूम है। पार्किंग है इनकी खुद की, बहुत बड़ी पार्किंग है। 280 रुपये पर मैट्रेस। ठीक है। कंडीशनर रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आपको रूम के साथ साथ यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे आके फिर दर्शन ही बचेंगे। अभी हमने जिस होटल के बारे में आपको बताया, ये है होटल गायत्री पैलेस एंड रेस्टोरेंट। इसी के जस्ट ये सामने आपको ऑटो उतारेगी, और यहाँ पे इसके जस्ट सामने यहाँ पे आपका है माता का मंदिर। यहाँ से सीधा जाएंगे तो राइट साइड मुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे सरकारी बस डिपो मिलेगा।
जिससे आप वाराणसी और प्रयागराज की बस आराम से पकड़ सकते हैं, जिसका ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं इसके चार्जेस 10 रुपये हैं। अगर आप बुक करके जाएंगे तो 60-70 रुपये। लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको प्राइवेट बस स्टैंड मिलेगा, वो भी गाड़ियाँ प्रयागराज और बनारस जाती हैं, जो कि यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे है बस स्टैंड। यहाँ पे भी ठहरने के कई आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। If you like my content, kindly like, share, subscribe and comment on my video.